आज हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में जिनकी सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। आज तक इन्होंने जो भी बात कही भविष्य में उस पर पक्की मुहर लगी है। आइए आपको बताते हैं भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे नास्ट्राडामस नाम से जाना जाता है, जिनकी हर भविष्यवाणी सटीक साबित होती है। मुंबई के प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित राजकुमार शर्मा एक ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक साबित होती है। आपको बता दें कि पंडित राजकुमार शर्मा ने बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने नंदीग्राम में ममता की जगह शुवेंदु अधिकारी को एडवांटेज देते हुए कहा था कि इनकी जीत का अंतर कम होगा और नंदीग्राम हारने के बावजूद भी ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी और उनकी सीटों की संख्या 190 से ज्यादा होगी। लेकिन उस समय पंडित राजकुमार शर्मा की ये बात सबको अजीबोगरीब लगी थी। को याद होगा कि मैंने बोला कि राहु की महादशा में ही उन्होंने संघर्ष किया और 1990 तक उन्होंने एक नई दिशा पकड़ ली। उनको आगे आने वाले दिनों में तरक्की मिलनी शुरू हुई और 60 साल की आयु के बाद राहु जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसलिए ममता बनर्जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, राहु और शनि का राहु छाया ग्रह है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी चाहे अपनी पूरी सीटों के ऊपर ना जीत पाए, मगर डेफिनेटली जीत का सेहरा जो है ममता बनर्जी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कुंडली में साफ साफ प्रमाण दिखते हैं कि ममता बनर्जी जो है तीसरी बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इसी के साथ पंडित राजकुमार शर्मा ने नारायण राणे को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि नारायण राणे 4 अप्रैल 2021 से 4 अगस्त 2021 के बीच मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकल जाएंगे और सूर्य जो है मकर राशि में निकलते ही वापस उनका भाग्योदय शुरू हो सकता है और 4/4/2021 के दिन गुरु है जो शनि के साथ में मकर राशि में बैठे हैं, वो भी वहां से निकल जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि मेरी जो भविष्यवाणी है वो 4 यानी 4 अप्रैल 2021 से लेकर 4/8/2021 तक है। राणे साहब की कुंडली में इस वक्त बुध की महादशा लगी हुई है। बुध 4 तारीख को वापस मार्गी हो गया है और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 6 तारीख को नारायण राणे साहब के एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह साहब शायद उनके गांव वहां पर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं नारायण राणे साहब को केंद्रीय मंत्री जो हैं केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है और वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पंडित राजकुमार शर्मा ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। 2 बार पहले भी कह चुका हूं कि अगर शिवसेना में आदित्य ठाकरे के अलावा कोई नेता चीफ मिनिस्टर बनता है तो ये एकनाथ शिंदे की कुंडली में डेफिनेटली लिखा हो। इसी के साथ पंडित राजकुमार शर्मा ने महाराष्ट्र की ओर से राज्यसभा के सांसद संजय राउत की जेल में रहने की भविष्यवाणी की थी। संजय जो हैं आज ईडी की चौकसी के लिए गए हैं। अगले 1.5 से 2 महीने में उनको कहीं ना कहीं कारावास का मुंह भी देखना पड़ सकता है, यानी जेल भी जाना पड़ सकता है। अगले 3 से 4 महीने संजय राउत के लिए बहुत अच्छे नहीं है। पंडित राजकुमार शर्मा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाअखाड़ी सरकार की गिरने की भी भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के राजयोग खत्म होने की बात कही थी। उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली इनकी कुंडली में अगले पिछले 6 दिनों से यानी 16 तारीख से मैं पकड़ूंगा, इस वक्त हम 21 तारीख में या पिछले 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जिस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट बने हुए हैं, उन प्लैनेट के माध्यम से इनका राजयोग जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह पंडित राजकुमार शर्मा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को झटका लगने, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अपनी पार्टी से विद्रोह करने और नई सरकार को बाहर से समर्थन देने जैसी कई भविष्यवाणियां की थी, जो सच साबित होती भी नजर आई है।